दिवाली की वो खौफनाक रात। सभी लोग ये तो जानते हैं कि दिवाली जगमगाती रोशनी और लाइट्स का फेस्टिवल है, पर जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं वो ये है कि दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है और हर अमावस्या की रात को काली शक्तियाँ सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। लेकिन 13 साल का विजय इस बात से अनजान था। विजय का घर कोलकाता के एक ऐसे मोहल्ले में था जहां आधे से ज़्यादा घर खाली पड़े थे। वहां के सारे घर रेंट में देने के लिए बनाए गए थे। उन्हीं में से एक घर था विजय का। पूरे 1 साल हो गए थे विजय और उसके परिवार को वहां रहते रहते। ये उनकी पहली दिवाली थी इस शहर में। विजय के माता पिता दोनों लक्ष्मी पूजा की तैयारी में लगे हुए थे। तभी विजय पटाखे लेकर छत की ओर भागा। तभी विजय के पिता चिल्लाते हुए बोले, विजय धीरे चलो, गिर जाओगे तो रोना मत, और हाँ, पटाखे सावधानी से फोड़ना। विजय के पिता ये जानते थे कि आज उसको रोक पाना नामुमकिन है। बस सलामती से वो दिवाली मना ले। विजय 13 साल का था। छत पर जाकर उसने पटाखे जलाना शुरू कर दिए। छोटे छोटे पटाखे जलाकर उसे छत से नीचे फेंकता तो कभी हवा में ऊपर की ओर उछालता, और आखिर में उसका मन नहीं भरा। तब उसने एक पटाखे को घर के पीछे बंद उस घर के ऊपर फेंका। पटाखे फेंकते ही इतनी तेज़ आवाज़ हुई मानो पूरा घर एक ही पल में टूटकर बिखर जाए। इस आवाज़ को सुनकर विजय के पिता दौड़ते हुए छत पर आए और चिल्लाते हुए बोले, तुम्हें दिवाली के दिन भी मार नहीं खानी है तो गलती से भी उस घर में पटाखे मत फेंकना। इसके आगे विजय के पिता कुछ कह पाए, उसकी पत्नी ने उसे घर के कामों के लिए आवाज़ लगाई। पीछे रह गया तो सिर्फ विजय। बच्चों को जो चीज़ें करने के लिए मना करो वही चीज़ें वो सबसे ज़्यादा करते हैं। विजय ने भी ठीक ऐसा ही किया। उसने पटाखे जलाकर उस घर पर फेंक दिया, मगर इस बार कुछ भी आवाज़ें नहीं आई। शायद पटाखे नीचे जाते वक्त बुझ गए होंगे। विजय ने दोबारा पटाखे जलाकर उस घर के छत पर फेंका, मगर इस बार कुछ अलग ही आवाज़ आई। विजय, मैं तुम्हारा कब से नीचे इंतज़ार कर रही हूँ। देखो मेरे पास बहुत पटाखे हैं। आओ विजय, आओ मेरे पास। विजय घर में बिना बताए चुपचाप नीचे उतरकर उस घर की ओर जाने लगा। तभी उसका एक दोस्त भरत विजय को बोला, यार तू उस घर में मत जा, वो घर हॉन्टेड है। मगर विजय भरत की बात को इग्नोर करते हुए उस घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर चले गया, और अंदर जाते ही वो दरवाज़ा अपने आप ज़ोरों से बंद हो गया। विजय डरे सहमे दरवाजे को ज़ोर से पटकने लगा, मगर वो दरवाज़ा नहीं खुला। विजय ने पीछे पलट कर देखा तो वही बूढ़ी औरत घर के बीचों बीच बैठी थी। आग की लपटों में कुछ मंत्र बड़बड़ाए जा रही थी और बार बार विजय को कुछ अजीब सी आवाज़ में अपने पास बुला रही थी कि तभी घर का दरवाज़ा खुला। विजय ने पलट कर देखा तो सामने उसके पिताजी और मोहल्ले के कुछ लोग थे। विजय के पापा ने कहा, विजय, मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ पर आने को। विजय डरे सहमे बोला, पापा, ये बूढ़ी औरत मुझे यहाँ बुला रही थी। विजय ने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, पर आग की लपटें जल रही थी। मोहल्ले के कुछ लोगों ने बताया कि इस घर में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। जादू टोना करती थी वो बूढ़ी औरत। हर दीपावली की रात एक बच्चे की बलि देती थी, और वैसे भी दीपावली की रात को अमावस्या की रात मानी जाती है। इस दिन बुरी शक्तियों की ताकतें 2 गुनी ज़्यादा हो जाती है। विजय एक गहरी सांस लेते हुए वहाँ से अपने घर की ओर चला गया, और मोहल्ले के लोगों ने भी वापस से उस घर को बंद कर दिया। आज भी विजय दीपावली की रात घटी उस घटना को याद कर
डर के मारे कांप उठता है।